नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ हफ्ते शेष हैं। आमतौर पे चुनाव में कई अहम मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहर और गांव का विकास। लेकिन मुजफ्फरपुर जिला में एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई वर्षों से लगातार बना हुआ है, लेकिन इसका निरावन अभी तक नहीं हो पाया है। वो मुद्दा पताही हवाई अड्डे का है, जिसका घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2014 में किया था और उन्होंने मुजफ्फरपुर के जनता को यह आश्वासन दिया था कि वो हवाई अड्डा जरूर बनेगा। एक बार फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है और फिर वो मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लोगों के मन में भी एक सवाल है कि आखिरकार हवाई अड्डा क्यों नहीं बना। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं पताही के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है। क्या सरकार की गलती है या फिर कोई और वजह है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम। क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ दुकान है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पे पताही हवाई अड्डा है। पिछले 6 वर्षों 7 वर्षों से उसको हवाई अड्डा बनाने की बात कही जा रही है, क्यों नहीं बन पाया है अभी? ये तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं बन पाया। नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार हो, सब घोषणा करते हैं दरभंगा में हवाई अड्डा तैयार है बन के, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे क्यों नहीं तो उन्हीं को पता होगा क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे देना चाहिए। घोषणा हो रही है, घोषणा हो रही है जी, घोषणा तक ही रह जाती है सारी बात। मुन्ना हो रहा है। जी बोलिए, क्या बोलिए? अभी जो भी हुआ है, इससे पहले वाला विधानसभा चुनाव में जोरों शोर से बात चला था कि हाँ हवाई अड्डा चालू होगा, उस पर वोट भी चला था, वोट भी मिला था, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। हवाई अड्डा में कुछ हुआ ही नहीं। वही है, बस लोग जब ड्राइवरी जब सीखने जाते हैं, ड्राइवर बनना होता है तो वही ड्राइवरी सीखने जाते हैं। बस हवाई अड्डा अभी सिर्फ उसी के लिए है और कुछ जुआ खेलने के लिए है। सिगरेट पीना है लड़का सबको फालतू काम करना है तो वहीं जाके वहाँ पर जाएंगे। कोई यहाँ पे सुरक्षा, कोई इतना सुरक्षा भी नहीं है कि हाँ वहाँ पे देख रेख कुछ हो, कुछ नहीं, बस वैसे ही पड़ा हुआ है। जिसको जो करना है वहाँ जाके करे, कोई किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अजय निषाद दूसरी बार जीते हैं, सांसद हैं। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मुजफ्फरपुर शहरी। मंत्री हैं सुरेश कुमार शर्मा। तो जब वो वोट मांगने आते हैं तब इन चीज़ों को आप पूछते नहीं हैं क्या? तो वोट मांगने नहीं ना आते हैं, वोट मांगने आते ही नहीं है तो जीत कैसे जाते? जीत जाते हैं ना। उनका है मुद्दा बहुत सा, जैसे कि बात है वो अपने रात के पैसा बटाया, फिर सवेरे वोट चला गया, ऐसा होता है। अच्छा, एक तो बात, पैसा पर बिकता है, पैसा पर सारा वोट बिकता है। सब सारा चीज पैसे से होता है। सब जगह पैसा छीड़ देना है, बस वोट ले लेना है। लोग आता कहाँ है? जमीनी नेता है कहाँ? वो जमीन पर काम कहाँ है किसी का? कोई भी नेता लोग, यहाँ सांसद हो चाहे विधायक जी हो, सब लोग तो वही हैं। जमीन पर कुछ है नहीं, बस वही मीडिया में बने रहना है, मीडिया से ही काम ले लेना है। बस जो है मीडिया में काम है, ऐसे ज़मीनी पर कोई काम नहीं है, सिर्फ मीडिया में है। अभी भी जहाँ तक जो भी काम हो रहा है सब मीडिया में काम हो रहा है। सिर्फ जैसे कि टीवी पर रहता है काम, और जब ज़मीनी हकीकत जब मिलेगा, जो पुल बनना हो तब, चाहे पोखरा का कुछ काम हो तब, चाहे रोड का काम हो तब। अभी भगवानपुर शबनम डॉक्टर के सामने में तकरीबन 3 साल से गड्ढा पड़ा हुआ है। 3 साल से गड्ढा पड़ा हुआ है। प्रशासन उसको बस ईटा रख दे रहा है, ईटा रख देना है, मिट्टी रख देना है, और फिर 2 दिन के बाद जैसे कि वो ख़त्म हो जाना है। और रोज़ वहाँ पे कम से कम 20 आदमी वहाँ पे गिरता है। 20 आदमी, लेडीज सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ ही गिरती है, इसलिए कि एक तरफ बैठती है, बस बर्ड से वहाँ पे गिर जाना है। बहुत सारा रोड अभी ऐसा पड़ा हुआ है कि जहाँ पे 2 साल से 3 साल से गड्ढा है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पताही चौक पे यहाँ पानी टंकी के बराबर पानी लीकेज होते रहता है। लोग आते हैं, उसको खोन के रबर लपेट दिए, चल जाते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद लीक, फिर रोड टूट जाता है, फिर लोग आता है मोटरसाइकिल से वहाँ पे गिर जाता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग मुजफ्फरपुर शहरी से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र आपका शहरी पड़ता है। कौन कौन से मुख्य समस्या है शहर में? सबसे बड़ा मुख्य समस्या मुजफ्फरपुर का है जाम, सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक रोड सही नहीं होगा जाम तो लगेगा ही। अब रोड लोग आते हैं मोटरसाइकिल रोडे पर लगा देते हैं, अतिक्रमण है तो रोडे पर ना लगाएंगे। अगर कोई सामान लेना है तो रोडे पर लगाएंगे, अब वो उससे भी जाम पड़ता है। कोई गाड़ी खराब हो गया तो कोई किसी को सूद नहीं है, जब तक ले रोड पर गाड़ी बनेगा नहीं तब तक ले वहाँ से हटेगा नहीं।
मान लीजिए कि कोई अगर गाड़ी खराब हुआ है तो पहले उसको साइड किया जाए, साइड करने के बाद रोड क्लियर किया जाए, मगर नहीं, रोड अगर भवानपुर चौक पे अगर कोई गाड़ी खड़ा हो जाए तो वहीं पे पड़ा रहेगा, जब तक मिस्त्री उसको आएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तब तक निकलेगा नहीं। ये सब कोई व्यवस्था, जाम लगना है, और जाम लगने से ही सारा समस्या उत्पन्न होता है। वो जो बीमारी का हाल हो तब, चाहे फिर तो वहाँ पे तो गर्मी है, अगर सब जाम में रहेगा तो बहुत सारे आदमी का जो है कि हार्ट गड़बड़ है तो बहुत सा परेशानी है, कहीं जाना है, हॉस्पिटल जाना है, जाम रहेगा तो हमेशा तो ये सब होता ही रहेगा। मुख्य मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा मुख्य कारण है जाम तो नहीं, वो चीज़ हम लोग भी लगातार देखते हैं और इस चीज़ को उठाते भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। जी संजीव जी, एक बात बताइएगा कि जो पताही हवाई अड्डे का सपना दिखाया गया था मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर एक बार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको इस बार वो मुद्दा बनेगा? देखिए, मेरे समझ से मुजफ्फरपुर ज़िला में जो हवाई अड्डा, पताही हवाई अड्डा जो है, वो सरकार को यहाँ पे लगा कि हाँ, यहाँ कोई विकास का कार्य हो सकता है, जिसकी वजह से यह योजना बनाए कि पताही हवाई अड्डा को विकसित किया जाए। लेकिन अब उनका मत बदल गया है। अब सरकार के मत में यहाँ का विकास शायद उनको नहीं करना है, इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ का कार्य दूसरे जगह वो करना आरंभ भी शायद कर चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है और बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाती है। एक बात बताइए, मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा शहर है, 11 विधानसभा पड़ते हैं मुजफ्फरपुर जिले में। एयरपोर्ट बनने से मुजफ्फरपुर का कितना विकास होता, आपके नज़र में क्या है? देखिए, हम लोग तो आम पब्लिक है, हमारे ज़िला में विकास कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो हम लोग, हमारे जो विधायक जी हैं वही बता सकते हैं कि हाँ, इस ज़िला में विकास किस स्तर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप किस विधानसभा से हैं? मुजफ्फरपुर शहर। मुजफ्फरपुर शहरी में पिछले 5 वर्षों की ही बस हम बात करते हैं, कौन कौन से काम आपको देखने को मिले हैं और कौन कौन सी समस्याएं, 3 बताइए। जी, मुजफ्फरपुर में तो जब से ये हमारे सुरेश शर्मा विधायक जी हैं, उन्होंने तो लगभग काम 9 के बराबर ही किया है, लेकिन फिर भी वो जीते इस वजह से है कि उन्हें कोई नहीं जानता है। उन्हें अगर कोई जानता है तो सिर्फ मोदी जी को जानता है। मोदी जी का ही नाम पर उन्हें वोट मिला है। यदि हमारे भारत सरकार ये मोदी जी है, अगर वो चाहे कि मुजफ्फरपुर का विकास हो तो हो। सुरेश शर्मा जी को यहाँ पे कोई नहीं जान रहा है, वो उनके पीछे जो मोदी जी का सिंबल है, बस वो उन्हीं को जान रहे हैं। वो अगर चाहे कि मुजफ्फरपुर का विकास चरम सीमा पे हो तो वो चरम सीमा पे होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का विकास हवाई अड्डा वो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा जगह है, व्यवस्था है, और हो सकता है भविष्य में आने वाली व्यवस्था में वो कार्य फिर से किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेरा हमारे सरकार पे विश्वास है, हमारे विधायक जी पे विश्वास भी है, हमारे मोदी जी पे भी विश्वास है कि वो विकास का काम बड़ी बेहतरीन ढंग से करते हैं। समय आने पे सब कुछ अच्छी तरह से करने वाले वो व्यक्ति है। ठीक है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, पूरे बिहार में आपको कौन सा नेता लगता है जो इस बार फिर से सत्ता में आएगा? या नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कौन आपको अच्छा लगता है? तो पब्लिक यहाँ तो खुलेआम है, जिसने विकास किया है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। चाहे विकास हमारे वर्तमान समय में जो विधायक जी हैं और बीते हुए समय में जो विधायक जी थे, उन्होंने क्या किया, और अभी जो वर्तमान में जो विधायक जी उन्होंने क्या किया, वो कंपैरिजन करके ही वो वोट आगे का प्रक्रिया यहाँ के पब्लिक तय करेगी। एक दुकान भी आप यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री किसको लोग देखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ हमारे बिहार में एक चीज़ है कि चुनाव आते ही लोग उसको चुनाव के नज़र से नहीं देखते, उत्सव के नज़र से देखते हैं। जब लोग यहाँ आते हैं, जब बातचीत होती होगी आपके दोस्तों में, आपके जो ग्राहक आते हैं, उसमें क्या लग रहा है, कौन मुख्यमंत्री किसको लोग बनाना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हमारा जो अपना समझ है, उसे हम यही बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज के समय में पब्लिक जो है, आम पब्लिक एकदम बिल्कुल जाग चुका है। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकता है कि कौन सा नेता हमारे राज्य के जिला में बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो उन्हीं को वोट देंगे और वही जीतेंगे ही।
वो पहले वाली अब बात नहीं है कि खाना पूर्ति में उन्होंने ढाढ़स बना दिया झूठी बातों का कि हाँ हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ऐसा अब बिल्कुल होने वाला नहीं है। जो विकास जिन्होंने किया है उन्हीं को सरकार हम लोग चुन के उनको मंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि मुजफ्फरपुर शहर की बात अगर हम करें तो कौन कौन से मुद्दे हैं वहाँ पे जिस पे काम होना चाहिए, जिस पे जी आम लोगों का, क्योंकि मैंने इनसे भाई एक इंसान थे उनसे बात की तो उन्होंने बताया जाम की समस्या है वो साफ है, जल जमाव की समस्या है वो भी पूरा दिखता है। आपके हिसाब से कौन सी वो समस्या है जो अगले पंचवर्षीय जो 5 वर्षों की सरकार बनेगी उसमें आप लोग बताएंगे जब वो वोट मांगने आएंगे? देखिए, हमारे समझ से जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो लापरवाही से नहीं हो, उसे नियमित ढंग से निगरानी ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो सभी काम सरकार तो कर ही रही है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रही है। रोड भी बनाया जा रहा है तो वहाँ पे जिस तरह से बनाना चाहिए वो नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो रोड जितना दिन चलना चाहिए वो नहीं चल पाती है। मतलब ये जो भ्रष्टाचार है उसे भी दूर करने का उपाय सरकार पब्लिक सोच समझ के वैसे नेता को चुनने का काम करेगी। धन्यवाद आपका। और कोई लोग हैं, बात कीजिएगा। कहाँ घर है? बता देखिए क्या है ना कि जब तक बोलिएगा नहीं तब तक समस्या लोगों को तक पहुँचेगी नहीं। कहाँ, किस विधानसभा क्षेत्र के हैं आप? अब क्या उसमें बताए आपको? कहाँ? क्या बोले, क्या बताया? नहीं देखिए क्या होता है ना, क्या होता नहीं है कि क्या होता है कि जब तक बोलिएगा नहीं तब तक आपकी बात नहीं पहुँचेगी। तो कहाँ किस विधानसभा से है आप? हम तो राज्यसभा केंद्र से है, बिहार। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है आपके गांव शहर में? दिक्कत क्या है, थोड़ा बहुत पानी है, बाहर का है, इसीलिए प्रॉब्लम चल रहा है। कौन है विधायक? कौन विधायक यहाँ का आपका है, शर्मा जी हैं। शर्मा जी पिछले 5 साल में कितना काम किया आपको क्या लगता है? ये तो मैं डिसाइड नहीं बता सकता। नहीं, आप रहते हैं ना वहाँ तो आप बताइए कितना काम किए। कौन कितना काम किया, कहाँ किया, नहीं किया, ये तो आप उनको नहीं मालूम है। ऐसा हम आपको फुल फॉर्म बता सकता हूँ। ठीक, जो जानता हूँ तो ये तस्वीर है, हमारे साथ युवा है और युवा के लिए जो केंद्र में सरकार है वो लगातार बात करती है। इधर आ जाइए। देखिए क्या है ना कि आप लोग नहीं बोलिएगा तो कोई नहीं बोलेगा। 1 मिनट इधर आ जाइए। आपका कहाँ घर है? गदैया फील्ड में। किस विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, किस विधानसभा क्षेत्र? कौन विधानसभा में? ओ भाई, हम नया आदमी तुम्हारा कभी पूछे इनका पूछो ना। ठीक है, तो ये तस्वीर थी लोगों का जो मन में है, लोगों की जो मंशा है वो आपने देखा है, उनको सुना है। विधानसभा चुनाव जल्द आने वाला है, अधिसूचना भी इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगी। अब देखना इस बार ये दिलचस्प हुआ कि क्या फिर एक बार पताही हवाई अड्डा मुद्दा बनता है और जो विकास के कार्य है वो मुद्दा बनता है, या फिर जो बिहार की एक पहचान रही है जातिगत वोटिंग। बोलेंगे जी बोलिए। इस रूट में रेवा रोड बोला जाता है, मुजफ्फरपुर रेवा रोड बिहार का बोला जाता है। सुपर स्टार रेवा रोड है। हमारे मंत्री जो बिहार में आते हैं या पकड़ी हवाई अड्डा में आते हैं तो यहाँ इस रूट में लोगों को जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। जो साइकिल या 2 चक्का बाइक 3 चक्का चलता है उसको परेशानी होता है। ये इसको जो है ग्राउंड नीचे से छोटा गाड़ी चले, ऊपर से हाइट में बड़ा गाड़ी का प्रॉब्लम इसका दूर करे। एयरपोर्ट के उस पार तक, भगवानपुर से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट के उस पार माने 4 चक्का गाड़ी ऊपर से चलना चाहिए। रोड नीचे रहने का और 4 चक्का ऊपर से चलने का मैं ये निवेदन करता हूँ। तो इनका कहने का मतलब हुआ ओवरब्रिज का निर्माण, जो कि पटना शहर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ ओवरब्रिज बड़े मात्रा में है, लेकिन मुजफ्फरपुर में वो एक दिक्कत है कि जाम की समस्या शहर में लगातार बनी रहती है। जिस तरह से थोड़ी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या होती है मुजफ्फरपुर शहर में, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो मुजफ्फरपुर जिला का है और जिला का ही नहीं आसपास के कई जिलों का है कि पताही हवाई अड्डा, जो यहाँ के जो जिनसे हमने बात किया उन्होंने साफ साफ कहा है कि जुआ खाना बन गया है। वहाँ गाड़ी वहाँ सिखाया जाता है, लेकिन
जो एयरपोर्ट का दावा या फिर वादा किया गया था सरकार के द्वारा, अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। सहयोगी रोशन के साथ शुभम, तिरहुत न्यूज़।